हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरे साथ जुड़े हैं ऋतिक भाई साहब। क्या हालचाल? वेरी नाइस। वेरी नाइस जी हाँ, वेरी नाइस है क्योंकि इंडियन टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज चल रही है उसमें 2-1 की बढ़त के साथ है। लास्ट मैच जरूर हार गए थे हम, लेकिन अब आने वाला है इंडिया के लिए तीसरी जीत का मौका और हमारे लिए और पॉइंट जीतने का मौका। तो हम बात करेंगे आज फोर्थ T20 इंटरनेशनल की वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो होने वाला है रायपुर के स्टेडियम में, और हम जानेंगे यहाँ पे क्या हो सकती है प्रोबेबल 11, क्या होगी पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, और उनके हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती है ज्यादा पॉइंट्स और कौन से प्लेयर जीत सकते हैं ज्यादा पॉइंट्स। उसके अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे अपनी फैंटेसी 11 भी, जो आपको ज्यादा पॉइंट जितवाएगी और हमें भी जितवाई देती है थोड़ी बहुत। तो अब बात करते हैं ऋतिक सबसे पहले पिच के बारे में कि पिच क्या कहती है रायपुर के स्टेडियम। देखिए, मुझे तो लग रहा है स्लगिश पिच होगी, यानी कि स्लो ट्रैक होने वाला है। बल्लेबाजी आसान नहीं रहने वाली जितना मुझे लगता है, क्योंकि अब रायपुर का स्टेडियम में जितने भी पहले T20 हुए, T20 इंटरनेशनल एक भी नहीं हुआ यहाँ पर, वनडे जरूर हुआ है। और जो अगर डोमेस्टिक देखें हम या IPL की तरफ देखें, जितने भी मुकाबले यहाँ पर पहले खेले गए रायपुर में, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बल्लेबाजी थोड़ी सी मुश्किल रहती है यहाँ पर होनी, पर स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है। अगर पेसर्स थोड़ी बहुत वेरिएशन जब करते हैं और स्लोअर वंस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मदद रहती है। तो आई थिंक वही है, वक्त बिताना पड़ेगा बल्लेबाजों को सेट होने के लिए, फिर उसके बाद वो रन्स बना सकते हैं। वक्त बिताना पड़ेगा, सबसे जरूरी बात यही होती है आजकल से, वक्त बिताने की बात होती है। किल्लत तो सारी वक्त की है भाई साहब, मिलता ही नहीं है। और बात करते हैं वापस क्रिकेट की, तो वेदर रिपोर्ट क्या कहती है? बारिश के कितने चांसेस हैं, क्या कुछ हो सकता है? बहुत ही कम लग रहे हैं मुझे तो, मतलब है ही नहीं। जब वेदर रिपोर्ट अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से 1 से 2% के बीच में, मान लो 2% ही चांस, मान लो बढ़ा ही देता हूँ, चलो इससे भी ज्यादा 2% क्या ही होता है, 2% चांस है, यानी ना के बराबर बारिश के। टेम्परेचर की बात करो तो 25 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद ह्यूमिडिटी देखो तो मेरे हिसाब से 70-71% के आसपास। तो ये है वेदर रिपोर्ट। और 2% की जो ऋतिक ने बात करी भाई, अगर 31% में बच्चा फेल हो जाए ना 2% की वैल्यू से, पूछो 33% की। तो आगे बात करते हैं कि क्या हो सकती है प्रोबेबल 11 ऑस्ट्रेलियन टीम की। तो ऋतिक यार, प्रोबेबल 11 ऑस्ट्रेलिया की कैसे देखते हो आप इस बार? मैं देख रहा हूँ काफी चेंज लग रहे हैं मुझे तो। यंग गन्स का टीम में आज मुझे लगता है कि आगमन होगा ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में, क्योंकि सारे सीनियर प्लेयर्स तो चले गए ना, मैक्सवेल, स्टोनिस वगैरह, जैम्पा, स्टीव स्मिथ तो पहले ही चले गए थे। और अब जो जिन्होंने थर्ड T20 खेला था, स्पेशली मैक्सवेल जिन्होंने बजा कर रख दी थी उस T20 मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों की इस पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रसिद्ध कृष्णा की, तो वो तो नहीं होंगे। इस बात की राहत होगी भारतीय टीम को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की 11 की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसी है। ट्रेविस हेड, एरन हार्डी, मैथ्यू शॉट, बेन मैकडरमॉट, टिम डेविड, मैथ्यू वेड कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज, क्रिस ग्रीन, नेथन एलिस, जेसन बेरेंडॉफ, तनवीर सांगा और केन रिचर्डसन। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल 11। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन प्रोबेबल 11 कैसी दिखती है। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, रवि बिश्नोई एंड मुकेश कुमार। तो ये थी इंडिया की प्रोबेबल 11। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कौन से 11 प्लेयर्स आपको चुनने हैं अपनी फैंटेसी 11 में, इन 22 प्लेयर्स में से। तो उसके लिए हमें चलना होगा अपने फैंटेसी 11 कॉर्नर में। तो चलते हैं भाई साहब? बिल्कुल, चलो बिल्कुल चलते हैं, चलो चलो चलो। तो चलिए गाइस, बना लेते हैं फैंटेसी 11 हमारी इस बार की। और ऋतिक जी, सबसे पहला प्लेयर कौन होगा हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले प्लेयर की बात करें तो मैं ऑस्ट्रेलिया से चुनता हूँ आज। सबसे पहले खिलाड़ी मैं जेसन बेरेंडॉफ को चुनूंगा, क्योंकि जरूरी है नई गेंदबाज से इनको टीम में रखना। जिस तरीके से नई गेंदबाज से मूवमेंट दिलाते हैं, आप रायपुर में हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इनको ज्यादा मूवमेंट ना मिले, पर मुझे लगता है कि जेसन बेरेंडॉफ जब भी इनके हाथ में नई गेंद होती है आपको विकेट जरूर चटका के देंगे, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखने बन जाते हैं आपको किसी भी टीम में। बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्लेयर जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी टीम के लिए, वो होंगे आपके अर्शदीप सिंह। क्योंकि शुरुआत में आते हैं तो विकेट निकाल के देके आते हैं, एंड में आते हैं तो डेथ बॉलिंग में अच्छी बॉल डाल रहे हैं और अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, और काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी भी करते हैं। और तो थोड़े से रन ज़्यादा बन रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में, बट देखा जाए तो उसके लिहाज से भी किफ़ायती गेंदबाजी हो रही है और सही एरियाज़ पर डालते हैं। और जो लेफ्ट आर्म का जो एक्स्ट्रा वो मिलता है उनको एडेड एडवांटेज, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे को लगता है कि इनको रखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। बहुत ज़रूरी है। अब अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, हम रवि बिश्नोई को चुन लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि खैर जिस पिच पर ये मुकाबला होने वाला है, रायपुर में मुकाबला होने वाला है, वो डबल पेस विकेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो साबित होगा। तो वहां पर रवि बिश्नोई बहुत कारगर हो सकते हैं अगर एक गेंद को थोड़ा छोड़ कर डाले, गति थोड़ी कम रखे। वैसे तो इनकी गेंदबाजी ज्यादा से ज्यादा गूगली पर डिपेंडेंट है, पर लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर डालेंगे और पड़ के जो अंदर आएगी वो इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इस वजह से रवि बिश्नोई का भी हम योगदान बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं फॉर चौथा T20 आई में। बिल्कुल। और अगला योगदान जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो होंगे ईशान किशन से, क्योंकि
ज़बरदस्त T20 के प्लेयर है, छक्के चौके लगाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, भागने दौड़ने में ज़्यादा बिलीव करते नहीं कि भाई मैं ना रन ऐसे ही बना दूंगा। और अब तक फॉर्म में भी अच्छी चल रहा है, चाहे आप वर्ल्ड कप में जितने मैचेस खेले उसकी बात करो या इवन इस सीरीज़ में भी बात करो, तो रन्स बनाए हैं और होपफुली इस मैच में बनाएंगे क्योंकि फॉर्म में ऑफकोर्स, तो इनको तो रखोगे ही ना यार ऑफकोर्स। एक और बल्लेबाज जो फॉर्म में है और पिछले मुकाबले में इसने अपना मेडन T20 शतक भी बनाया था, बिल्कुल ऋतुराज गायकवाड़। इनको रखना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत में संभली हुई बल्लेबाजी सिचुएशन को देख के, और रायपुर में भी ऐसी सिचुएशन आएगी क्योंकि जहां पर बल्लेबाजी थोड़ी बहुत बीच में डिफिकल्ट हो सकती है, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की जो टेम्परामेंट है वो काम में आएगा। फिर उसके बाद तेज बल्लेबाजी जिस हिसाब से उन्होंने पिछले मैच में करी वो काम में आएगी। तो ऋतुराज गायकवाड़ को हमने फिर इसी वजह से रखा है टीम में। बिल्कुल। और अगले प्लेयर आएंगे हमारे नेथन एलिस, गेंदबाज है और नीचे आके बल्ले से भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम में अभी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, तो क्या पता टीम उतनी स्ट्रांग ना हो बैटिंग में कंपैरेटिवली जितनी थी, तो शायद से इनका नंबर आ सकता है बल्लेबाजी का भी। और गेंदबाजी तो अच्छा कमाल करते ही हैं और एक तो इंडियन कंडीशन से बहुत वाकिफ है और ऐसी पिचेस पे जब ये वेरिएशन करते हैं मैक्सिमम ये वेरिएशन ही करते हैं, और मुझे लगता है नेथन एलिस इसी वजह से कारगर हो पाएंगे रायपुर की पिच पे, क्योंकि स्लो और स्लगिश विकेट होगा। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, खैर हम एक बल्लेबाज का नाम लेना आज भूल ही गए जो वापसी कर रहा है। 3 T20 के बाद जो बचे हुए T20s हैं, चौथा और पांचवा, वैसे तो अगर हम रायपुर की बात करें तो ये वापसी करेगा। श्रेयस अय्यर को हमने इसी वजह से रख लिया क्योंकि वर्ल्ड कप में फॉर्म अच्छा था, 2 सेंचुरीज इन्होंने लगाई, अच्छी हिटिंग भी करी, 106 मीटर का छक्का भी लगाया था वर्ल्ड कप में। तो खैर इसी फॉर्म को ध्यान में रखते हुए हमने श्रेयस अय्यर को टीम में रख के दाव भी खेल लिए। दाव रखने बहुत जरूरी होते हैं, जरूरी है क्योंकि फैंटेसी 11 में आपके ऐसी ही होनी चाहिए, कुछ प्लेयर्स ऐसे जो इन फॉर्म हो, कुछ प्लेयर्स ऐसे जिनकी उम्मीद है और कुछ प्लेयर्स ऐसे जो एकदम सरप्राइज एलिमेंट भी लेकर आ सकते हैं आपके लिए, और श्रेयस अय्यर हमारे लिए उनमें से एक है। और अगले प्लेयर की अगर हम बात करें तो ये हैं हमारे मैट शॉट, बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज है और अभी हमें लगता है कि जो टीम चेंज हुई है उसके अंदर अब इनका रोल जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, साथ साथ रन्स भी बना के देना, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं हमने जितने देखे हैं अभी जनरली। तो यहाँ पे एक जो लेवल सेट किया हुआ है और जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है ऑस्ट्रेलियन टीम का, और साथ के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा इनके लिए कि अगर सीरीज़ को लेवल पे लेके आना है और 5वें मैच तक उम्मीद बनाए रखनी है अपनी। और ऐसी स्लो विकेट जो होने वाली है, हो सकता है डबल पे ज़्यादा विकेट हो, तो मुझे लगता है मैथ्यू शॉट का रोल उस पर इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये ओपनिंग करते हैं। पिछले मुकाबले में एरन हार्डी से ओपनिंग कराई गई थी, पर लेकिन अगर इस मुकाबले में ओपन करते हैं तो मुझे लगता है कि इनका रोल और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि मैक्सिमाइज करना पड़ेगा इनको पहले 6 ओवर में। अगले खिलाड़ी की बात करता हूं मैं, जॉश फिलिप। खैर जॉश फिलिप आएंगे टीम में। खैर इन्होंने ज्यादा T20s तो नहीं खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, डोमेस्टिक वगैरह खेलते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, पर आएंगे जरूर। और मुझे लगता है कि ये अब इनके लिए भी बहुत बड़ी चीज होगी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करना, और वो भी भारत के खिलाफ भारत में। खैर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इन दोनों, वाइस कैप्टन और कैप्टन कौन होगा हमारा। तो मैं बताऊंगा आपको वाइस कैप्टन कौन होगा, एंड इट्स गोना बी नन अदर देन ट्रैविस हेड। इकलौते अभी प्लेयर बचे हैं जो वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा था 2023 ओडीआई जो जीता था, और जिस तरह के बल्लेबाज है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे फॉर्मेट से, चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो, इन्होंने वैसे ही खेलना है और ये बने ही इस फॉर्मेट के लिए। जैसे हम सूर्य कुमार यादव के लिए कहते हैं, मेरे को लगता है ट्रैविस हेड भी T20 के तो बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है और वो खेलते वैसे ही है, चाहे टेस्ट हो चाहे ओडीआई हो, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहता है। और यहाँ पर भी मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे और रन्स बनाएंगे अपनी टीम के लिए, तो इसलिए हमने इनको वाइस कैप्टन बनाया ताकि इनको इनके जो रन्स होंगे उसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले आपको। आपके लिए देखो कितनी फिक्र करते हैं। खैर कप्तान में हमने इस बार अलग दांव खेला है थोड़ा सा, अब हमने कप्तान बना दिया इस टीम का अपना सूर्य कुमार यादव। जी बात आप जानते हैं सूर्य कुमार की फॉर्म अच्छी है, T20s में आते हैं इनको अलग ही थोड़ा सा एक बुखार चढ़ जाता है, पर लेकिन फॉर्म अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और पर लेकिन सीरीज भी अच्छी जा रही है इनकी। बल्लेबाजी से, कप्तानी से मैं नहीं कहूंगा इतनी अच्छी जा रही हो, पर ठीक है जो मैच जितवा दिए थे शुरुआत के टीम इंडिया को, उस बीच थोड़े लूप होल ढक जाते हैं, थोड़े से हाइड हो जाते हैं, पर लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और उम्मीद है कि चौथा T20 रायपुर में भी जब एक डिसाइडर मैच में, उसमें T20 में जो चौथा T20 उसमें कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी भी बहुत जबरदस्त करने की उम्मीद है सूर्य कुमार यादव से। तो कुछ ऐसी हमारी टीम, कप्तान सूर्या, वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड, जॉश फिलिप को हमने रखा है, मैथ्यू शॉट को रखा है, श्रेयस अय्यर, नेथन एलिस है, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, जेसन बेरेंडॉफ और रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। ये हैं हमारे पूरे 11। तो जी हाँ, ये है हमारी फैंटेसी 11। अगर आपको सही लग रही है, आपको लग रहा है कि ये पॉइंट जितवा सकते हो और ऑब्वियसली जितवाएगी यार, तो जाके बनाए इसको अपनी फैंटेसी 11। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी फैंटेसी 11 जानने के लिए हमारे CG फैंटेसी शो को
सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे एनालिसिस एक ही जगह पे मिलते हैं कि किस तरह से टीम और कौन से प्लेयर्स क्यों रखने चाहिए आपको फैंटेसी 11 में, सब मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होते हैं, कोई अगर प्लेइंग 11 में बाहर है इस फैंटेसी 11 से, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन से प्लेयर की जगह वो कौन सा प्लेयर लेना है। और वैसे आप बना सकते हो अपनी फैंटेसी 11 और बहुत सारे कैश प्राइज और बहुत सारे क्रेडिट पॉइंट्स जीत सकते हो। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना, टीम बनाना और जीतो इनाम। थैंक यू सो मच। और लास्ट मिनट चेंजेस आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर, उस पर भी आप सीजी फैंटेसी शो को ज्वाइन कर लें। ग्रैंड लीग टीम, हेड टू हेड टीम और मैचअप सब एंड मोमेंट के चेंजेस आपको वहीं पर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही।